हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आराधन जीके पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके की क्लास। हमारी आज की क्लास में हरियाणा के ज़िलों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। उसमें आज के क्लास में अम्बाला ज़िले का वर्णन किया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी हरियाणा जीके की क्लास। अम्बाला ज़िले का विस्तार पूर्वक वर्णन। स्थापना। अम्बाला ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। जब हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 का था, उस समय हरियाणा राज्य में केवल 7 ही जिले थे, जिसमें अम्बाला भी एक बना था। अन्य नाम मिक्सिक सिटी, साइंस सिटी, प्राचीन नाम अम्बालिका। अम्बाला का अन्य नाम क्या है? मिक्सिक सिटी, साइंस सिटी, प्राचीन नाम अम्बालिका है। नामकरण। नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में। इस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूतों के द्वारा की गई थी। अम्बा भवानी देवी का नाम है। अम्बा भवानी देवी का नाम होने के नाम पर इस शहर का नाम अम्बाला पड़ा है। मुख्यालय अम्बाला है। उपमंडल अम्बाला बराड़ा नारायणगढ़ है। तहसील अम्बाला बराड़ा नारायणगढ़। उप तहसील अम्बाला छावनी शाह मुलाना शाहजहाँपुर है। खंड अम्बाला 1, अम्बाला 2, बराड़ा नारायणगढ़ शाहजहाँपुर शाह। क्षेत्रफल है 1574 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 963 2019 के अनुसार। साक्षरता दर 81.75%। जिले में घनत्व 772 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र अम्बाला आरक्षित विधानसभा क्षेत्र अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर, नारायणगढ़, मुलाना। 1857 की क्रांति के नेता श्याम सिंह। जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय अम्बाला से श्याम सिंह ने नेतृत्व किया था। नेशनल हाईवे 44 NH1 पर स्थित है। प्रसिद्ध स्थल मंजी साहिब गुरुद्वारा। गुरुद्वारा मंजी साहिब उस स्थान पर बनाया गया जहाँ सिखों के छठे गुरु हरु गोबिंद सिंह साहिब अम्बाला शहर में यात्रा के दौरान रुके थे। उन्होंने यहाँ पर एक बावली का भी निर्माण करवाया था। गुरुद्वारा लखनौर साहिब। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की माता का जन्म स्थान होने के कारण इस गाँव को गुरु गोबिंद सिंह जी के ननिहाल होने का गौरव प्राप्त। अंबिका देवी मंदिर। कौरवों पांडवों के समय में अंबिका और अम्बालिका की याद में माँ भवानी की के यहाँ मंदिर बनाया गया था। दरगाह 9 गजा पीर अम्बाला शाहबाद मार्ग पर अम्बाला से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाबा 9 गजा पीर का दर्शनीय स्थल है। सेंट पॉल चर्च। निर्माण 1857 में, जो भारत पाक के युद्ध के दौरान 1965 में नष्ट हो गया था। किंगफिशर। दिल्ली अम्बाला अमृतसर हाईवे पर स्थित पर्यटन स्थल है। किंगफिशर दिल्ली अम्बाला अमृतसर हाईवे पर स्थित पर्यटक स्थल है। पातशाही गुरुद्वारा। गुरु गोबिंद सिंह का गुरुद्वारा है। शारदा देवी मंदिर। यह मंदिर हिंदुओं के पवित्र मंदिरों में से एक, इसमें माता सरस्वती पिंडी के आकार में मौजूद है। अम्बाला एयर फोर्स बेस स्टेशन। टोका साहिब का गुरुद्वारा नारायणगढ़ अम्बाला में है। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी का गुरुद्वारा पंजोखेड़ा साहिब में है। फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक अम्बाला में है। शीशगंज गुरुद्वारा अम्बाला कैंट में। रानी का तालाब अम्बाला कैंट में है। रानी का तालाब अम्बाला कैंट में। अब अम्बाला के में लगने वाले प्रसिद्ध मेलों के बारे में जान लेते हैं। वामन द्वादशी का मेला जो कि त्रिलोकपुर में लगता है। तीज का मेला पंजोखेड़ा में। शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुर में। गुगा नवमी का मेला और जन्माष्टमी का मेला लगता है। हरियाणा अम्बाला के प्रमुख उद्योग ग्राइंडर, मिक्सर, वैज्ञानिक उपकरण, गैस स्टोव, सिलाई मशीन, शीशा उद्योग। नारायणगढ़ शुगर मिल बनौदी शाहजादपुर में। प्रमुख शिक्षण संस्थान श्री दीवान कृष्ण किशोर स्नातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है। श्री दीवान कृष्ण कौर स्नातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय SD कॉलेज है। स्नातक स्तर पर कार्यालय प्रबंधन की शिक्षा दी जाती है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज अम्बाला सिटी में है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना। मार्कंडेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना तरसेम गर्ग ने 1993 में की थी। जो इसकी स्थापना तरसेम गर्ग ने 1993 में की थी। 1995 में ट्रस्ट ने MM इंजीनियरिंग का कोर्स को भी आरंभ करवा दिया गया था। वर्ष 2007 में संस्था को महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 2007 में से महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था।
नदियाँ टांगरी नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी। टांगरी नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी। प्रसिद्ध व्यक्तित्व जूही चावला अभिनेत्री है, परिणीति चोपड़ा अभिनेत्री है, ओमपुरी अभिनेता है, नवनीत कौर ढिल्लन अभिनेत्री है, स्वर्गीय प्रेम धवन गीतकार है, स्वर्गीय सुषमा स्वराज राजनीतिज्ञ है, स्वर्गीय जोहराबाई अम्बावली सिंगर है, प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री, सुचिता कृपलानी राजनीतिज्ञ है, उर्वशी बुटालिया लेखिका है, हंसराज बहल संगीतकार है, मनप्रीत कौर शाटपुत्री है, किशन देसाई लेखिका, प्रीति सिंह लेखिका, लोकेश चंद्र बुद्धिजीवी है, अनिल विज राजनेता है, विशंबर नाथ लेखक है, अनिल विज जो कि वर्तमान में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री हैं। स्वर्गीय दुनीचंद स्वतंत्रता सेनानी है, रतनलाल कटारिया लोकसभा सांसद है, कुमारी शैलजा राज्यसभा सांसद, सबसे कम उम्र की पहली महिला मंत्री हरियाणा की कुमारी शैलजा। अब अम्बाला से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंटों को जान लेते हैं। गांधी जी अम्बाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। गांधी जी अम्बाला में कब आए थे? 8 मार्च 1921 को आए थे। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी दी गई थी। अम्बाला छावनी की स्थापना 1843 ईस्वी को हुई है। अम्बाला को रेलवे लाइन से 1880 में जोड़ा गया था। अम्बाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था? 1880 में। पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व अम्बाला में है। देश के अंदर वैज्ञानिक उपकरणों का 20% निर्यात अम्बाला से होता है। शाहअम्बाला में विकास केंद्र की स्थापना की गई है। आर्यों का प्रथम स्थायी निवास स्थान अम्बाला को माना जाता है। 10 में से 2 सीटें रिजर्व सिरसा व अम्बाला 10 में से 2 सीटें रिजर्व सिरसा व अम्बाला है। 1842 में अम्बाला को शिमला के अधीन किया गया था। 1939 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया। 1989 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया है। 1857 की क्रांति में शहीदों की याद में 22 एकड़ ज़मीन पर शहीद स्मारक NH1 पर बनाया गया है। मुरलीधर ने असहयोग आंदोलन के कारण अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी। सनातन धर्म की पहली शाखा अम्बाला में खुली थी। 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र अम्बाला था। 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र अम्बाला था। शाह फूड पार्क अम्बाला में है। वे सिरसा डबवाली में भी है। हल्दी व आम का उत्पादन सर्वाधिक अम्बाला में होता है। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ भी अम्बाला से मिला। जो सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ अब लिखा है वो अम्बाला से मिला। 1857 की क्रांति की शुरुआत अम्बाला से ही हुई थी। अब जो शहीदी स्मारक अम्बाला में 1857 की क्रांति का शहीदी स्मारक बन रहा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अम्बाला कैंट में स्वतंत्रता संग्राम 1857 के असंख्य योद्धाओं और सेनानियों की स्मृति शहीदी स्मारक का निर्माण तेजी से जारी है। उसका 90% कार्य पूरा भी हो चुका है। यह स्मारक न केवल ऐतिहासिक धरोहर को संजोएगा, एक बड़े पर्यटन के केंद्र के रूप में भी विकसित होगा। यह देश का सबसे बड़ा और आधुनिक तकनीकी से लैस शहीदी स्मारक होगा। यह देश का सबसे बड़ा और आधुनिक तकनीकी से लैस शहीदी स्मारक होगा। इसमें विभिन्न कलाकृतियाँ, आर्ट, लाइट एंड साउंड शो और संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। 1857 की क्रांति से जुड़ी पुख्ता ऐतिहासिक कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गए। जो स्मारक बनाया जाएगा वो आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया। स्मारक परिसर में डिजिटल म्यूजियम, ऑडियो विजुअल हॉल और लाइट साउंड थिएटर 2000 से अधिक व्यक्ति एक समय में एक साथ यहाँ पर बैठ सकेंगे। 150 फीट ऊंचे स्मारक टावर में आर्ट गैलरी और हाई स्पीड लिफ्ट भी लगाई जाएंगी। 150 फीट ऊंचे स्मारक में टावर में आर्ट गैलरी और हाई स्पीड लिफ्ट भी लगाई जाएंगी। तो यह अम्बाला ज़िले की डिटेल से जानकारी इसके अंदर दी गई है और ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और आज का क्वेश्चन आपके लिए यह है कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो उस समय हरियाणा राज्य में कितने ज़िले थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।